होगा, इसलिए रामकथा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर आप ऐसा करोगे तो हिंदू हमें मार डालेंगे, दंगा होगा, और नहीं करेंगे तो आप मारोगे, हमें माफ करो। बोले अगर तुम विधायक से डरते हो तो लिख के मत दो, एक काम कर दो, क्या सिविल वर्दी में पुलिस वाले हम भेजेंगे, 5-4 लोग आपके छतों के ऊपर हो, जब कलश यात्रा निकले पथराव कर दो, पथराव कर दोगे और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। फिर ये लाठीचार्ज करते, वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा करते। पुलिस के लोग सिविल वर्दी में, पूरी तैयारी थी कि सिविल वर्दी में आकर के वहाँ लाठीचार्ज करते, दंगा करते और मेरी हत्या करते, और भी लोग मारे जाते, एक आध पुलिस वालों को मार सकते थे। यही ये जगह जगह प्रयोग किया जा रहा है केवल अपने आप को बचाने के लिए। कल की साजिश ये थी, तो मैंने उन मौलवियों से कहा कि आप एक काम करो कि यहाँ से आप कहीं चले जाओ शाम तक के लिए, कल तक के लिए, और ये सब मामला निपट जाएगा और आपको हम कुछ नहीं कहने वाले। इसलिए तमाम वर्गों ने फूल बरसाए, ऐसी यात्रा कभी निकली नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि मैं भी ठाकुर हूँ भाई। गुर्जर का मतलब क्या है? गुर्जर का मतलब है जो शत्रुओं का नाश करने वाले, आगे लड़ते हो क्षत्रिय। हम भी तो क्षत्रिय ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2700 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया ड्रिल मार मार के, 2700 तो ऑन रिकॉर्ड मारे गए, काट दिए गए, कुर्मी मारे, सारे पिछड़े मार डाले। कल इतनी बुरी स्थिति हुई है, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने पहले तो ब्यास जी गाली दी और एक कहा ब्राह्मणों को, मतलब जो मैं बोल नहीं सकता, गाली देते हुए पुलिस ने, एसीपी ने, फिर ब्राह्मणों ने इस देश का नाश कर दिया और फिर मेरी जाति को गाली दी जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है। मैंने उसको कहा आग लग जाएगी अगर ये बात बाहर जाएगी। हम लोग शिवाजी महाराज के साथ आए थे लड़ते हुए आगरा से, पलवल के नवाब को हमने मारा। हम वहाँ से मार काट करते हुए लौनी में आए, लौनी में हमने तैमूर से लड़े और तैमूर को काटा हमारी माँ ने और हमारे राजाओं ने। हम मराठे हैं, हमें छेड़ो मत। ये तो अंग्रेज, जो मुगलों की और अंग्रेजों की सरकार थी, उनको हमने तबाह कर दिया था। ये लोकतंत्र की सरकार और ये पुलिस हमारा 5 मिनट का झटका नहीं झेल सकती। अगर मेरी बिरादरी, गुर्जर समाज और हिंदू जो सनातनी 36 बिरादरी मेरे साथ है, अगर केवल गुर्जर ने हुंकार भर दी तो यहां से लेकर के रसिया तक जल जाएगा पूरी दुनिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर नहीं बताना, तकरीब है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेकर गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम। पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लुट रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौंचली से बाहर निकलेंगे। इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है। कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बत्ती शराब पी लेते हैं, पता नहीं है किसी को। कभी किसी घटना में जाते हैं, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिल रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को,